हाय यार, मैं हूं अग्रिम एंड वेलकम बैक टू दिस सीरीज़ ऑन गिट एंड गिटहब ऑन यूट्यूब, जिसमें हम बेसिकली गिट एंड गिटहब के एकदम बेसिक से शुरू करके अपने आप को एक एक्सपर्ट बनाने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक पूरी सीरीज़ चल रही है। इफ़ तुम इसकी स्टैंड अलोन वीडियो देख रहे हो तो मैं बता देता हूँ, ये पूरी सीरीज़ चल रही है। तो इसमें अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं। हम इसमें गिट बेसिक क्या होता है वो समझ चुके हैं, और गिटहब क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू गिटहब, ये हम देख चुके हैं। तो ये तीसरी वीडियो है। तो ऐसा नहीं है कि अगर तुमने सीरीज़ की पहली दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो तुम ये समझ नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुमने पहली दो नहीं भी देखे तो भी तुम्हें ये समझ आ जाएगी, लेकिन ओनली रिक्वायरमेंट ये है कि तुम्हें गिट के बेसिक्स और गिटहब के बेसिक्स पता होने चाहिए। अगर नहीं पता तो उसकी तुम पुरानी वाली वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देख लो, ताकि वो भी तुम्हें समझ आ जाए, क्योंकि ये वीडियो अज्यूम कर रही है कि तुम्हारे को वो पार्ट्स आते हैं। ठीक है, और ये वीडियो इसको अज्यूम करके कर क्या रही है, एक नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रही है, जो टॉपिक है गिट रिमोट्स और गिट पुश एंड पुल। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें क्या होती हैं इनको हम समझेंगे, इनकी गिट कमांड्स हम थोड़ी सी देखेंगे इस वीडियो में, और उनको एक एक बार रन करके देखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली शुरू करते हैं यार, और मतलब देखते हैं समझ आता है हमें या नहीं समझ आता है। ठीक है, तो एकदम स्क्रैच से शुरू करते हैं। ठीक है, गिट रिमोट्स। सबसे पहले तो यार गिट रिमोट्स होते क्या हैं। ठीक है, ये तो मैंने 3 कमांड लिखी है, तो चलो रिमोट की कमांड्स हो गई। ठीक है, ये तो हम सीख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले गिट रिमोट होता क्या है। रिमोट यार बेसिकली ये होता है कि तुम्हारी गिट रिपॉजिटरी ऑनलाइन बहुत सारी जगहों पे हो सकती है। ठीक है, जैसे अभी एक सबसे कॉमन एग्जांपल मांगते हैं, तुम्हारी एक गिट रिपॉजिटरी तुम्हारे लोकल सिस्टम पे भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मैं अपने उसी वाले फोल्डर में हूँ जिसमें मैंने test.txt और test1.txt रखे थे। अगर तुम इस वीडियो में पहली बार आए हो तो मैं बता देता हूँ कि ये वो वाली गिट डायरेक्टरी है जिससे हम परमानेंटली काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें गिट स्टेटस करूँ, अभी हम देख सकते हैं हमारी कोई कमिट्स नहीं है, कुछ नहीं है, और हमारा एकदम सब कुछ अप टू डेट चल रहा है। ठीक है, तो ये एक मेरी लोकल गिट रिपॉजिटरी है। ठीक है, और इसको मैंने अपने इस वाले लिंक पे होस्ट कर रखा है, गिटहब पे। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरा इस ऑनलाइन लिंक पे रिपॉजिटरी है और जो मेरी लोकल रिपॉजिटरी है, ये रिपॉजिटरी सेम ही है, बस ये अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है ना। अब तो मैं एक और एग्जांपल सोचो कि अगर मैंने अपनी साइट को कहीं होस्ट किया होता, होस्ट का मतलब क्या है, अगर मैंने उसको किसी डोमेन नेम पे डाला होता, जैसे मैं डाल रहा होता कि भाई www.xyz.com पे जाके मेरी साइट खुलनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा होता तो उसमें मेरे को उसमें भी मेरे को जिस सर्विस की हेल्प से मैं होस्ट कर रहा हूँ उसको मेरे को अपना कोड प्रोवाइड करना पड़ता है कि भाई ये वाला कोड रन करना जब कोई www.xyz.com पे जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट ये है कि हम इंटरनेट को बताना चाहते हैं कि xyz.com पे जाने पे कौन से वाला कोड रन करना है। ठीक है, तो वो बताने के लिए हमारे को वो कोड वहाँ पे भी सिंक करना पड़ेगा, है ना। तो तुम सोच रहे हो कि एक ही जो मेरी ये लोकल गिट रिपॉजिटरी है, इसका कोड सिर्फ लोकली नहीं है, इसका लोकली भी कोड है, इसका गिटहब पे भी कोड है, इसका हमारे को जब होस्ट करेंगे हमारे को होस्टिंग वेबसाइट पे भी कोड डालना है। तो बेसिकली हमारे को इसका कोड बहुत सारी जगह पे ज़रूरत पड़ रही है ना, और हर जगह हमारी एक ही गिट रिपॉजिटरी है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो इस बात में रिमोट्स कहाँ काम आते हैं। रिमोट यार बेसिकली कोई भी एक चीज़ होती है, जैसे लोकल गिट रिपॉजिटरी हमारा एकदम हर चीज़ का रूट है। ठीक है, उस पर हम काम कर रहे हैं, वो हमारे लोकल सिस्टम पे है, वो हमने सबसे इनिशियली बनाई थी। उसके बाद जिस भी ऑनलाइन लिंक पे या जहाँ पे भी हम अपनी रिपॉजिटरी को इसके साथ सिंक में रखना चाहते हैं उसको हम एक रिमोट मान सकते हैं, है ना। तो इफ़ मैं अपने गिटहब को अपने लोकल गिट रिपॉजिटरी से सिंक में रखना चाहता हूँ, जो कि मैं रखना चाहता हूँ, तो मेरा लोकल गिटहब नहीं, मेरा जो गिटहब है वो क्या है, वो एक रिमोट है। सिमिलरली अगर मैं www.xyz.com पे अपना कोड दिखा रहा हूँ तो फिर जिस सर्विस को मैं बोलूँगा कि xyz.com पे मेरा कोड रन करना है, उस सर्विस को मेरे को अपना कोड भेजना पड़ेगा, और इसलिए उसको मैं एज ए रिमोट ऐड करूँगा। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी ऑनलाइन लिंक या कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी एज इन तुम जो कि तुम्हारी एक लोकल गिट रिपॉजिटरी का मतलब में नहीं है ना। तुम्हारी लोकल गिट रिपॉजिटरी तो तुम्हारे अपने सिस्टम पे एक फोल्डर है, ठीक है, जिसमें तुम गिट का कोई भी काम कर सकते हो। उसको तुम किसी भी ऑनलाइन लिंक से सिंक करना चाहते हो, गिटहब से सिंक करना चाहते हो या किसी होस्टिंग सर्विस से सिंक करना चाहते हो, तो वो ऑनलाइन लिंक तुम्हारा एक रिमोट की तरह काम होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा गिटहब है, बेसिकली जो ये गिटहब और गिट का कोड लिंक्ड है वो इसलिए है क्योंकि अगर देखो तुमने पिछली वीडियो फॉलो करी थी तो उसमें देखा होगा कि जब हम गिटहब से एक न्यू रिपॉजिटरी बनाते हैं हमारे को कुछ 3-4 कमांड्स देता है कि आप ये कमांड्स अपने सिस्टम पे रन करो। उसमें से एक कमांड ना यही कर रही होती है कि वो गिटहब को हमारे लोकल सिस्टम पे एज अ रिमोट ऐड कर रही होती है। ठीक है, तो वो एक्चुअली ऐड हुआ है, ये मैं तुम्हारे को अभी एक कमांड से दिखाऊंगा अभी सही कि हाँ देखो हमारा गिटहब एज अ रिमोट एडेड है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए एक बार के लिए अगले 1 मिनट के लिए बस तुम सिर्फ मेरे पे विश्वास करके बात मान लो कि जब हम नई गिटहब रिपॉजिटरी बना रहे थे और हमने 3-4 कमांड्स रन करी थी, तब उसमें से एक कमांड का रोल यही था कि उसने इस वाले गिटहब लिंक को एज अ रिमोट ऐड किया था
मेरे सिस्टम पे, ठीक है, जिसकी वजह से अब मेरे लिए पॉसिबल हो गया था और कमांड्स की हेल्प से कि मैं अपने लोकल गिट और गिटहब को सिंक में रख पाऊँ। अगर मैंने गिटहब को एज अ रिमोट ऐड किया ना होता तो चाहे मैं दुनिया की जो मर्जी कमांड रन कर लूँ, मेरे लिए कभी पॉसिबल ही ना होता कि मैं गिट को और गिटहब को सिंक में रख पाऊँ प्रॉपरली, ठीक है। तो इसलिए रिमोट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर हमारे को कहीं भी अपना ऑनलाइन कोड डालना है, ठीक है, और ऑब्वियसली अगर हम कोड लिख रहे हैं हमारे को सिर्फ लोकल सिस्टम पे तो नहीं रखना होगा। इवेंचुअली अगर हम कोई वेबसाइट का कोड डाल रहे हैं तो हमारे को उसको एक होस्ट तो करना होगा ताकि इंटरनेट पे आए। अगर वेबसाइट इंटरनेट पे ही नहीं है तो फ़ायदा क्या है उसका, है ना। तो इसलिए रिमोट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो रिमोट, व्हाट आर गिट रिमोट्स का आंसर हमारे को मिल गया। व्हाट आर गिट रिमोट्स का आंसर हो गया कि इट इज़ एन ऑनलाइन लिंक वेयर वी वांट टू सिंक आर लोकल गिट रिपोजिटरी, ठीक है जी। ओके, ये हो गया हमारा व्हाट आर गिट रिमोट्स। तो अब थोड़ी रिमोट्स की कमांड देखते हैं कि हम रिमोट्स को अपने सिस्टम पे मैनेज कैसे कर सकते हैं। मतलब अभी अगर मैं चाहूँ तो मेरी ये रिपोजिटरी है, मैंने तुम्हें बोला कि यार इसमें गिटहब का लिंक एज अ क्या एडिड है, एज अ रिमोट एडिड है। तो तुम कहोगे मैं आप पे क्यों विश्वास करूं, मैंने तो खुद देखा ही नहीं, और ये बिल्कुल सही बात है। तो पहली कमांड हम देखना चाहते हैं कि अगर मैं एक रिमोट, अभी मेरे कौन से रिमोट सिस्टम पे रिकॉग्नाइज्ड हैं, यानी कौन से लिंक्स मेरे अभी सिस्टम पे रिकॉग्नाइज्ड हैं, अगर मेरे को ये देखना है तो उसके लिए ये पहली कमांड होती है गिट रिमोट -v, ठीक है। तो ये मैं अपने जो मेरी गिट वाली रिपोजिटरी है, ठीक है, अगर मैं गिट स्टेटस लिख रहा हूँ तो मतलब मेरा कुछ आ रहा है, मतलब ये गिट वाली रिपोजिटरी है। तो अगर मैं इसमें गिट रिमोट -v लिखता हूँ, ये देखो ये क्या कह रहा है, ये बेसिकली 2 बार दिखा रहा है। 2 बार क्यों दिखा रहा है मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए तुम ये देखो कि ये कह रहा है कि ओरिजिन नाम का एक रिमोट है जिसपे मेरा क्या है, https://github.com/agreement first repository.git, और ये तुम लिंक देखो ये क्या है, https://github.com/agreement my first repository, है ना। तो बेसिकली ये .git क्यों लगा है ये भी थोड़ी बात की बात है, ठीक है। तो .git क्यों 2 बार आ रहा है, इस चीज़ को तुम थोड़ा सा अभी इग्नोर मारो, लेकिन जो चीज़ मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ इस कमांड से वो ये है कि इससे देखो मेरे रिमोट्स जो करेंटली एडिड हैं उनकी लिस्ट आ गई है, और ये मेरा सिर्फ ओरिजिन नाम का ही रिमोट क्यों आ रहा है, ठीक है। और ये दोनों में सेम ही लिंक है बाय द वे, अगर तुम देखो तो ओरिजिन एक ही लिंक को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा सिर्फ एक ही रिमोट यहाँ पे क्यों आ रहा है, 2-3 क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि यार देखो जब बाय डिफॉल्ट तुम एक गिट रिपोजिटरी बनाते हो अपने लोकल सिस्टम पे, उसमें एक भी रिमोट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो तुम्हें मैनुअली ऐड करना पड़ता है। अब ये ओरिजिन वाला रिमोट मेरा मैनुअली इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस वाली रिपोजिटरी को हमने जब पिछली वीडियो में गिटहब पे डाला था तो फिर हमने गिट रिमोट ऐड किया था ओरिजिन नाम का, जिसको हमने गिटहब पे पॉइंट कर दिया था, ठीक है, इसलिए मेरे को ये दिख रहा है। अगर मैं अभी एक न्यू रिपोजिटरी बनाऊँ, ठीक है, मान लो मैं एक न्यू रिपोजिटरी बनाता हूँ गिट न्यू करके, ठीक है, मान लो मैं गिट न्यू रिपोजिटरी में हूँ, इसमें मैं गिट इनिट करता हूँ, ठीक है, और इसमें अभी मैं गिट रिमोट -v करता हूँ, तो देखो कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मेरी किसी भी रिपोजिटरी में कोई रिमोट नहीं होता है, ठीक है। चलो ये तो ठीक है, ये हमें समझ आ गया। लेकिन अगर मैंने ऐड कर रखा है कोई भी तो उसको मैं -v करके अपने रिमोट्स को चेक कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये मेरे को दिख गया कि गिट रिमोट -v नाम की कमांड से मैं अपने करंटली प्रेजेंट रिमोट्स को इजीली चेक कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ऑफकोर्स अगला लॉजिकल क्वेश्चन ये होता है कि मैं अपने किसी भी, अगर मान लो यहाँ पे मेरे को अपना एक दूसरा रिमोट चाहिए, या मान लो मेरे को ये वाला रिमोट हटाना है, बेसिकली मेरे को अपने रिमोट्स कौन से एडेड हैं इस चीज़ को मैनेज करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। और ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम देखते हैं यार अगले 2 अपनी कमांड्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी हैं, ठीक है। तो अगली कमांड है यार गिट रिमोट ऐड नेम URL, ठीक है। तो ये बेसिकली वो वाली कमांड है जिसकी हेल्प से हमने इसको ऐड किया था इन द फर्स्ट प्लेस। तो अभी एक काम करते हैं, अभी पहले रिमूव वाली कमांड देखते हैं। तो हम इसके इस ऑर्डर में चलेंगे यार कि जिस रिपोजिटरी में अभी हम हैं ना, इसमें हम पहले ओरिजिन वाले रिमोट को अपने हटा देंगे, ठीक है, जो हमने ऐड किया है उसको हम हटा देंगे, और उसके बाद फिर हम उसको वापस ऐड करेंगे। तो उससे हम रिमूव वाली कमांड भी समझ लेंगे, हम ऐड वाली कमांड भी समझ लेंगे, ठीक है। तो गेट रिमोट रिमूव वाली कमांड पहले देखते हैं। तो रिमूव वाली कमांड मैंने क्या लिखा है, गेट रिमोट रिमूव और बस नेम। तो बेसिकली ये मेरा इस रिमोट का नेम है ओरिजिन, ठीक है। और इसको अगर मेरे को रिमूव करना है तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, गेट रिमोट रिमूव ओरिजिन, ये लो जी गेट रिमोट ओरिजिन। और अगर मैं गेट रिमोट -v अब करता हूँ तो मतलब मेरा कुछ नहीं आ रहा। तो इससे मेरे को क्या समझ आया, कि गेट रिमोट रिमूव और आगे नेम, जिस भी रिमोट को मेरे को रिमूव करना है उसका अगर मैं नेम लिख दूँ तो फिर मेरा सिंपली ये रिमोट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रिमूव वाली कमांड। और अब हम जो लास्ट चीज़ देखना चाहते हैं रिमोट्स में, जो हम लास्ट चीज़ देखना चाहते हैं वो है यार कि गेट रिमोट ऐड हम कैसे करते हैं अगर हमारे को नया रिमोट ऐड करना है। तो एक काम करते हैं, हम इसी वाली रिपोजिटरी का रिमोट वापस ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा यार, इसमें मेरे को देखो कमांड क्या है, गिट रिमोट ऐड नेम URL,
ठीक है। तो गिट रिमोट ऐड नेम URL ये मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब एक एक करके इसमें चीज़ें रिप्लेस करते हैं। नेम, पहली बात हमारे को नेम क्या रखना है, देखो नेम यार ओरिजिन रखना है, ठीक है, ताकि यहाँ पे ओरिजिन के नाम से है। अब क्या ये मैंडेटरी है कि अगर तुम गिटहब का रिमोट ऐड कर रहे हो तो उसमें तुम ओरिजिन ही नाम रखोगे? नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है, ठीक है। आई थिंक 99% जगह पे गिटहब का नाम ओरिजिन ही रखा जाता है, ठीक है। या फिर तुम अगर गिटहब पे नहीं, अगर तुम किसी दूसरी कोड शेयरिंग सर्विस पे होस्ट कर रहे हो तो उसका नाम ओरिजिन होता है। बेसिकली ओरिजिन हमारी कोड शेयरिंग सर्विस का जनरली रिमोट का नाम रखा जाता है। एक कन्वेंशन है जो ऑलमोस्ट पूरा कोडिंग वर्ल्ड फॉलो करता है, ठीक है, इसलिए हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं। बाकी अगर तुम कुछ और भी ऐड करोगे एज सच ऐसी कोई बात नहीं है कि वो गलत हो जाएगा, ठीक है। बट अभी के लिए हम कन्वेंशन को फॉलो करके ओरिजिन नाम का रिमोट ऐड कर रहे हैं। तो गिट रिमोट ऐड नेम URL में मैंने नेम को रख दिया ओरिजिन, और अब मेरे को बस चाहिए URL। तो तुम कहोगे URL कहाँ से आएगा, क्या मैं ये कॉपी पेस्ट कर लूँ? उसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये तो वो URL है जो हम देख रहे हैं, जिससे हम वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं। गिट को थोड़ा एक डिफरेंट काइंड ऑफ URL चाहिए होता है। तो उसको कौन सा URL चाहिए होता है, वो हमारे को कभी भी मैनुअली याद रखने की आदत नहीं है, ठीक है। तुम जिस भी सर्विस को एज ए रिमोट ऐड कर रहे हो ना, उसने तुम्हारे को उस URL को अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रखा होगा। क्या मतलब, अब जैसे मान लो मेरे को गिटहब का ऐड करना है, तो ये कोड नाम का एक बटन दिख रहा है ग्रीन कलर का, इसको दबाओ और ये देखो इन्होंने यहाँ पे एक URL दे रखा है। इसको अगर मैं सिंपली कॉपी कर लूँ और मैं इसको URL की जगह डाल दूँ, ठीक है, इसको मैं कॉपी करके URL की जगह डाल दूं, तो ये मेरी अब रिमोट वाली कमांड पूरी हो गई है। तो बेसिकली मेरी कमांड क्या बनी है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन HTTPS, ये मैंने जो एज इट इज़ अपना गिटहब से यहाँ से लिंक कॉपी किया है, ठीक है। और इसको अगर मैं अब एंटर कर दूं, देखो कोई आउटपुट ऐसा चाहिए नहीं, लेकिन अब अगर मैं गिट रिमोट -v करूँगा तो हम देख रहे हो मेरे ओरिजिन वाले रिमोट वापस ऐड हो गए, ठीक है। तो इससे हमने क्या देखा, पहले हमने गिट रिमोट -v से देखा कि हमारे सारे रिमोट्स लिस्ट होते हैं। फिर हमने अपने ओरिजिन वाले रिमोट को रिमूव कर दिया, गिट रिमोट रिमूव ओरिजिन लिख के, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन उसका नेम था। और फिर हमने उसको वापस ऐड किया, कैसे, हमने गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और अपना लिंक गिटहब से लेके दे दिया, ठीक है। तो ये होता है यार हमारा सिंपल गिट रिमोट के कमांड्स का, ठीक है, तरीका, ठीक है जी। तो इससे हमारे को समझ आ गया रिमोट क्या होता है और रिमोट्स को हम अपने लोकल सिस्टम पे कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारे को समझ आ गई। और इस वीडियो में जो हम फाइनल चीज़ देखना चाहते हैं वो ये है कि हम अपने रिमोट से और अपने लोकल सिस्टम पे कोड सिंक कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब मान लो मैंने गिटहब का अपना रिमोट ऐड कर दिया, ठीक है, लेकिन अब मानते हैं यार मैंने क्या किया, मैंने अपनी test.txt चेंज करी थोड़ी सी। मान लो मैं अपनी test.txt में ये कुछ रैंडम और टेक्स्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक मेरे पास गिट, अगर मैं स्टेटस करूँगा, मेरी एक फाइल चेंज है, मैं अपना गिट ऐड डॉट करूँगा, जो कि हमने अपनी गिट की इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा था, और मैं इसमें कमिट करके कर देता हूँ चेंज text.txt, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं गिट लॉग देखूँ तो मेरे को दिख रहा है मेरा चेंज text.txt नाम का एक कमिट क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। जो मैंने कब क्रिएट करी है, मैंने क्रिएट करी है Jan 28 पे 4:44 PM, ठीक है, ओके। तो ये मेरा हो गया। लेकिन अगर अभी मैं अपने गिटहब को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो उसमें मेरी ये वाली कमिट नहीं आ रही, ठीक है, मेरी एक्चुअली लास्ट वीक की आखिरी कमिट आ रही है। तो ये कैसे चलता है यार, ये ना एक्चुअली इसमें बात ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रिमोट और हमारा लोकल सिस्टम लिंक्ड नहीं होता, ठीक है। तो गिट एक्चुअली हमारे को पावर देता है कि हम डिसाइड करते हैं कब हमें अपने लोकल सिस्टम और अपने रिमोट को लिंक करना है और उनको आपस में सिंक कर देना है, ठीक है। तो अब मतलब मान लो, अब देखो, अगर तुम अपनी लोकल गिट और अपने गिटहब को लिंक करना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि तुम अपने गिटहब को एज अ रिमोट ऐड करोगे अपने लोकल सिस्टम पे। वो तो जी हमने कर लिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम अगर अपने गिट से गिटहब पे कुछ चेंजेस भेजना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे, है ना। तो और सिर्फ गिटहब की बात नहीं है, अगर किसी भी रिमोट पे हमें चेंजेस भेजने हैं तो हम सिमिलर तरीके से ही करेंगे। अभी हम करेंटली बस गिटहब के एग्जाम्पल से देख रहे हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए यार हम क्या कर सकते हैं, हम गिट पुश नाम की कमांड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो गिट पुश की ना क्या कमांड रहती है, गिट पुश रिमोट नेम ब्रांच नेम, ठीक है। अब इसमें से देखो रिमोट नेम तो तुम्हें समझ आ गया होगा। रिमोट नेम से हम बस ये बता रहे हैं कि हमारे को कौन से वाले रिमोट पे अपना कोड पुश करना है। तो जो कि हमने ओरिजिन के नाम से गिटहब को ऐड किया था, हम गिट पुश के आगे ओरिजिन लिख देते हैं, ठीक है। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये ब्रांच नेम क्या है, ठीक है। देखो ब्रांच नेम ना यार एक्चुअली एक बहुत ही अगला कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत हमारे को पहले समझना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे थे, तुम्हारा ब्रांच नेम मेन है, ठीक है, तुम्हारा ब्रांच का नेम मेन है। अगर तुम मेरी वीडियो फॉलो नहीं कर रहे थे, तुम्हारा ब्रांच नेम मोस्ट प्रोबेबली, अगर तुमने अभी न्यू रिपोजिटरी बनाई है तो तुम्हारा ब्रांच नेम मेन है
या फिर मास्टर है, तो तुम दोनों कमांड्स एक बार ट्राई कर सकते हो। पर अगर तुम पहले से मेरी ही वीडियोस फॉलो करते आ रहे हो और तुम पिछली 2 वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हो, फिर तो तुम्हारा ब्रांच नेम 100% मेन ही है, ठीक है। तो तुम बेसिकली तो अगर तुम्हारे को अपने गिट से गिटहब पे कोड भेजना है, और ये मेन कैसे है ये बाद में आएंगे, ठीक है। पूरी ब्रांचिंग जब मैं समझाऊंगा ना, हम इस कमांड पे वापस आएंगे और इसको अच्छे से समझेंगे कि ये मेन क्यों है। अभी के लिए ये मेन है, ठीक है। तो हाँ, अगर तुम्हें अपने गिट से अपने गिटहब पे कोड भेजना है तो तुम्हारी कमांड क्या है, गिट पुश और रिमोट नेम ब्रांच नेम। ब्रांच नेम हमने मेन देख लिया। रिमोट अगर मेरा गिटहब का नाम ओरिजिन की जगह गिटहब रखा होता मैंने, तो मैं गिटहब लिखता, ठीक है। तो जो भी मेरा नाम है उसका नाम मैं यहाँ पे रिमोट का नाम लिख दूंगा और मैं गिट पुश की कमांड को रन कर दूंगा, ठीक है। तो जब ये वाली कमांड मेरी रन हो जाती है और फिर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो चेंज text.txt 2 मिनट्स अगो, तो इसने बेसिकली मेरे कमिट को मेरे गिट से गिटहब पे पुश कर दिया, ठीक है। तो ये पुश का सेंस क्या हुआ कि हम अपने लोकल सिस्टम से किसी रिमोट पे कोड को पुश कर रहे हैं। और जैसा मैंने बोला, ये सिर्फ गिटहब के लिए नहीं है, किसी भी रिमोट के लिए वैलिड है, ठीक है। तो बेसिकली गिट पुश रिमोट नेम ब्रांच नेम, ठीक है। ये हमारी कमांड हो गई गिट पुश की कमांड, ठीक है। लेकिन अभी इसमें एक ही चीज़ हुई है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, हमने देखा कि अगर मैं अपने गिट से अपने गिटहब पे पुश करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा हो सकता है कभी कि मेरे को अपने गिटहब से अपने लोकल सिस्टम पे चेंजेस लाने हो। मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे गिटहब पे कोई कमिट्स प्रेजेंट हों जो मेरे लोकल सिस्टम पे नहीं है, ठीक है। और उसका आंसर है हाँ, हो सकता है। अब वो सिनेरियो तुम्हारे लिए एज ए इंडिविजुअल डेवलपर इमेजिन करना मुश्किल है कि वो कैसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हारे को एक सिनेरियो समझाता हूँ। वो सिनेरियो यार ये है कि तुम इमेजिन करो तुम 2 लोग काम कर रहे हो एक साथ। क्यों? क्योंकि गिटहब में पता है कोड शेयरिंग सर्विस है, तो इस पे मैं अपने कमिट्स पुश कर सकता हूँ तो कोई दूसरा बंदा भी अपने कमिट्स पुश कर सकता है। इफ़ उसको मैंने एक्सेस दे रखी है तो वो भी अपने कमिट्स पुश कर सकता है। तो मान लो मैंने रात को 10 बजे काम ख़त्म किया और उस बंदे ने अपनी थोड़ी बहुत कमिट्स पुश कर दी, ठीक है। अब अगले दिन मैं उठा, मेरे को उसकी कमिट्स अपने लोकल सिस्टम पे लानी है ताकि मैं अपडेटेड कोड पे काम कर पाऊँ, है ना। तो इसमें तुम समझ पा रहे हो कब गिटहब पे ऐसी कमिट्स होंगी जो मेरे को अपने लोकल सिस्टम पे लानी होंगी। तो अगर हम लोकल सिस्टम से गिटहब पे कोड डालना चाहते थे तो हम गिट पुश यूज़ कर रहे थे। लेकिन अगर हमें अपने गिटहब से अपने लोकल सिस्टम पे कोड लाना है तो वो हम कैसे होंगे। तो उसका एक्चुअली बहुत ही एनालॉगस कमांड है। जैसे पुश हमारा लोकल सिस्टम से गिटहब पे भेज रहा था, पुल हमारा गिटहब से लोकल सिस्टम पे लाता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं सिंपली गिट पुल लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसके आगे मैं ओरिजिन नेम नहीं, रिमोट नेम ब्रांच नेम भी लिख सकता हूँ। तो बेसिकली जैसे पुश की कमांड थी एकदम डिट्टो हमारी पुल की कमांड होती है। उसमें भी अगर देखो ब्रांच नेम तुम्हारा ऊपर मास्टर था, यहाँ पे मास्टर होगा, ऊपर मेन था, नीचे भी मेन होगा। अभी के लिए उसमें फिर से टेंशन मत लो कि वो कैसे है। और रिमोट नेम हमारा वो होगा जिस रिमोट से हमारे को अपना कोड लाना है, ठीक है। तो इस केस में हमारे को ओरिजिन से लाना है। तो अभी तो देखो अगर मैं करूँगा ये कहेगा कि ऑलरेडी अप टू डेट, क्योंकि हमारे इस पर कोई कमांड मतलब इस पर कोई कमिट्स हैं ही नहीं। लेकिन बेसिकली अगर मेरी इस पर कोई कमिट प्रेजेंट होती, ठीक है, और एक्चुअली वो मैं इस टाइम एक टेस्ट केस बना सकता हूँ लेकिन वो तुम्हारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा इसलिए मैं कर नहीं रहा। लेकिन अगर मेरी इधर कोई कमिट प्रेजेंट होती तो क्या होता है, गिट पुल ओरिजिन मेन लिखने पे वो मेरी लोकल सिस्टम पे भी शो अप होने लग जाती, ठीक है। तो इससे हमारे को क्या समझ आया, रिमोट पहली बात क्या होता है, रिमोट हमारा एक ऑनलाइन लिंक होता है जिसमें हम अपनी लोकल गिट रिपॉजिटरी को सिंक्ड रखना चाहते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि रिमोट हम मैनेज कैसे करते हैं। बेसिकली गिट रिमोट -v से हम लिस्ट कर सकते हैं, गिट रिमोट ऐड से नाम की कमांड से हम अपने नए रिमोट्स ऐड कर सकते हैं और रिमूव से हम अपने एग्जिस्टिंग रिमोट्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद फिर हमने क्या देखा, उसके बाद हमने गिट पुश और पुल कमांड्स देखी। पुश कमांड से हमारा क्या हो रहा था, अगर हमारे लोकल गिट रिपॉजिटरी पे कोई चेंजेस हैं जो हमारे को अपने गिटहब पे पुश करने हैं, गिटहब पे डालने हैं या फिर किसी भी रिमोट पे डालने हैं, तो उसको हम अपने लोकल रिपॉजिटरी से पुश करके रिमोट पे भेज देते हैं, ठीक है। उसकी कमांड क्या होती है, गिट पुश रिमोट नेम ब्रांच नेम, ठीक है। और अगर मेरे को अपने उल्टा करना है, अगर मेरे को अपने रिमोट से अपने लोकल सिस्टम पे चेंजेस लाने हैं, मान लो मेरे को गिटहब से अपने लोकल सिस्टम पे चेंजेस लाने हैं, तो उसकी कमांड क्या होगी, गिट पुल रिमोट नेम ओरिजिन नेम, ठीक है। अब इसमें मैं तुम्हारे को बहुत फटाफट से बता देता हूँ कि बेसिकली तुम सिर्फ गिट पुश भी लिख सकते थे और सिर्फ गिट पुल भी लिख सकते थे, और बाय डिफॉल्ट उसका बिहेवियर यही होता है कि वो ओरिजिन से मैनेज कर लेता है। लेकिन उसके लिए चलो एक दो कमांड्स पहले और रन करनी पड़ती हैं, और मैं अभी नहीं चाहता कि तुम डायरेक्टली शॉर्ट हैंड यूज़ करने लग जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले थोड़ा इसको ऐसे यूज़ करना सीखो और इवेंचुअली हम इस क्या शॉर्ट हैंड में कैसे होती है और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं उस चीज़ पे भी आ जाएंगे। बट अभी के लिए मैं चाहता था कि तुम इसको प्रॉपर तरीके से लिखो, इसलिए मैंने तुम्हारे को पूरी कमांड्स बताई है, ठीक है। तो गिट पुश हो गया, गिट पुल हो गया और रिमोट्स की मैनेजिंग हो गई। तो इस वीडियो में तो इतना ही था यार।
ठीक है, कोई भी डाउट वगैरह आया हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, उसका रिप्लाई हम दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नहीं आया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, हम और गिट के कॉन्सेप्ट्स वगैरह सीखेंगे, गिटहब के कॉन्सेप्ट सीखेंगे इस सीरीज़ में और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, और एक और बात मैं बोलूँगा कि जैसे गिट और गिटहब है यार, ये ना एक्चुअली बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसलिए हम इसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जब तुम एक इफ़ मतलब जैसे ये देखो, इवेंचुअली तुम सिर्फ गिट और गिटहब से तो कुछ कर नहीं रहे होगे, तुम्हारे को गिट और गिटहब एज अ टूल चाहिए होंगे अगर तुम एक डेवलपर बन रहे हो या अगर तुम एक कंप्यूटर साइंस में प्रोफेशनल बन रहे हो, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे और टूल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और तुम्हारे को बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए। बेसिकली अगर तुम्हें डेवलपर बनना है तो उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, सिर्फ गिट और गिटहब नहीं है, और वो सारे एस्पेक्ट्स कवर करने तुम्हारे को ज़रूरी है तुम एक डेवलपर बनना चाहते हो। ठीक है, और ये सब मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, ये सब मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो सब एस्पेक्ट्स अगर तुम्हें कवर करने हैं तो उसके लिए ना हम एक एक्चुअली में कोर्स लेके आए हैं। ठीक है, एंट्री एलिवेट हिंदी की तरफ से एक कोर्स आया है फुल स्टैक डेवलपर का। ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, कैसे होता है, ये सब बहुत एक अलग यूट्यूब वीडियो में भी समझाया हुआ है अगर तुम्हारे को इंटरेस्ट है तो। लेकिन फुल स्टैक डेवलपर अगर तुम्हें बनना है, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो उसके लिए कोर्स लेके आए हैं जिसमें तुम्हें बेसिकली 150 आवर्स ऑफ वीडियोस मिल रही हैं। ठीक है, लाइव सेशंस मिल रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, लाइव कॉल्स मिलेंगी, मतलब तुम्हें जूम कॉल जिसमें हम इंटरेक्ट करेंगे, और साथ में तुम्हें इंटर्नशिप की गारंटी मिल रही है, प्लेसमेंट की लाइफ टाइम असिस्टेंस मिल रही है ना, और मतलब बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो बेसिकली अगर तुम्हारे को इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इस कोर्स के लिए ना यार, एक्चुअली अगर तुम्हारे को कोई डाउट है या फिर कुछ भी है तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा गूगल फॉर्म का, उसको तुम फिल कर सकते हो और उससे तुम्हारे को मिल जाए, मतलब कोई ना कोई हमारी टीम से तुम्हारे से कांटेक्ट में आके तुम्हारे सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करा देगा। ठीक है, उसके बाद फिर तुम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। अगर तुम्हारे को कोर्स पसंद आ रहा है तो तुम उसको ले लो, वरना मत लो। ठीक है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि ज़बरदस्ती तो कौन ही कर सकता है, लेकिन उसको थोड़ा अच्छे तरीके से बनाया गया। तो फिर अगर तुम्हारे फुल स्टैक डेवलपर बनने में इंटरेस्ट है तो रेकमेंड करूँगा कि तुम एक बार उस चीज़ को चेकआउट ज़रूर करो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको तुम फिल आउट कर सकते हो। ठीक है जी, ओके। तो बाकी इस वीडियो में तो इतना ही है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और बाय।